नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ होलिका दहन। भूल के भी किन लोगों को नहीं देखना चाहिए, तो आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़िए, आधा छोड़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। होली का पर्व हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार माना जाता है। साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होली का त्यौहार वैसे तो हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। इस पर्व को काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। होलिका की अग्नि में लोग अपने जीवन के दुखों और नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। वही माना जाता है कि कुछ लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए और ना ही इस पूजा में शामिल होना चाहिए। इसके पीछे कुछ ज्योतिषी कारण भी है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन की पूजा किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। नवविवाहित दुल्हन को नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन लोगों की अभी नई शादी हुई है उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ससुराल में तो पहली होली भी नहीं मनानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं। तो जो नवविवाहित दुल्हनें हैं या तो वो मायके चली जाएं या तो होलिका दहन के जहाँ होलिका दहन की पूजा होगी वहाँ नवविवाहित दुल्हन का जाना निषेध माना गया है। इसलिए होलिका अपने ससुराल की पहली होलिका दहन की पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा जिसको होलिका दहन की पूजा नहीं देखनी चाहिए वो है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाएं को होलिका दहन की कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। नकारात्मक शक्तियों का असर उस बच्चे पर पड़ता है। इससे माँ और बच्चा दोनों को गंभीर रोग होने की संभावना रहती है। तो जो गर्भवती महिलाएं होलिका दहन की पूजा में जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। होलिका दहन कभी भी सास और बहू को एक साथ नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से सास बहू के रिश्तों में खटास आ सकती है। माना जाता है कि उनकी लाइफ पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही भयंकर कष्ट मिलता है। तो भूल के सास बहू को साथ में होलिका दहन की पूजा नहीं देखनी चाहिए। और अगला है जिनकी इकलौती संतान है। मान्यता है कि जिन लोगों को इकलौती संतान होती हैं उन्हें भी होलिका दहन ना देखना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। इससे संतान के जीवन में कष्ट व परेशानी आती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। अगला है नवजात शिशु। किसी भी बच्चे को होलिका दहन के अग्नि के पास तब तक नहीं ले जाना चाहिए जब तक उसका मुंडन संस्कार न हो जाए। इसके पहले होलिका दहन की अग्नि के पास बच्चे को ले जाना उसकी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान दें। होलिका दहन पे मासिक धर्म चल रहे हैं तो उसे होलिका दहन के समय अग्नि के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान किसी भी प्रकार का कोई पूजन नहीं किया जाता। अगला है नए घर में शिफ्ट हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं उन्हें भी पहली होली व होलिका दहन नए घर में नहीं मनाना चाहिए। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में होली के आसपास नए घर में शिफ्ट होने की मनाही है। ऐसे करने पर घर पर संकट आने की संभावना रहती है। इसलिए यदि संभव हो तो होली के बाद नवरात्रि में ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।